ऑल डेली वेज जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति की तरफ से आज रामबन के अंदर एक पीसफुल रैली, एक मैसेज जो है सरकार को देने का जो है हमने आज काम रखा था। और लेकिन आज हमारे लोग घरों के अंदर रह के कहना चाहते हैं कि हमें घर पे सब कुछ मिल जाए, हमें पकी पकाई हमारे मुंह में खुद ब खुद आ जाए, हम मेहनत नहीं करेंगे लेकिन हक पूरा लेंगे। अगर आपके लिए हम लोग, हमारी ये बहनें, हमारे भाई, हमारे साथी डिस्ट्रिक्ट रामबन के अगर ये आए हैं, ये किसी के लिए नहीं, अपने लिए आए हैं। और हमने जब आपकी आवाज़ बुलंद पूरे जम्मू व कश्मीर में की है तो हमने भी आपके लिए की है। और अगर आप लोग हमें ऐसे ही इग्नोर करके घरों में बैठ के तमाशा देखेंगे तो तमाशगिर खुद बन रहे हो, तमाशा खुद का बना रहे हो। और अगर आपको सच में दर्द है ना लोगों की, गरीबों की, मजलूमों की, तो मैदान में आना होगा, संघर्ष करना होगा, क्योंकि संघर्ष करके ही हमें हक मिलता है, ऐसे हक नहीं मिल सकता। और रोड पे आके हक मिलेगा, घरों में बैठ के हक नहीं मिलता। मैं कहना चाहता हूँ सरकारों को कि हमारे मिड डे मील कुक, आशा वर्कर, SBM हो, मालिक एवं चौकीदार हो, हमारे अपनी CPO वर्कर्स जो 2011 के बाद वाले जो रह चुके हैं, लैंड ओनर्स, इन तमाम के लिए जो है हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनका भी फैसला करें। वो चाहे हमारी जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार हो, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, हमें हमारा हक दीजिए। हम शांति से अपने घर परिवार के साथ रहेंगे। अगर हमें हक नहीं मिलेगा तो मजबूरन हमें रोड पे आना पड़ेगा और सरकार के खिलाफ मोर्चे खोलने पड़ेंगे। और हमें अगर गरीबी के दावे को होते हुए आप काम हमसे भरपूर लेते हो, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को आपने सरकार के अंदर नहीं लेकिन अपने डिपार्टमेंट में 24-24 घंटे आप काम करवाते हो, चाहे सफाई का हो, खाना बनाने का हो, हमारी हेल्थ का हो, हमारे CPO वर्कर्स का हो, चाहे हमारे मालिक एवं चौकीदार का हो। और जिन्होंने अपने घरों की ज़मीनें जहाँ पे वो काम कर सकते हैं, अपने बच्चों का रोजी रोटी पाल सकते हैं, उसको आपने छीन के अपने पास रख लिया और उसको 20-30 साल से अधिकार नहीं दिया। उनको हक देना है, ये हम लेके रहेंगे। और आज हम यहाँ से ऐलान करते हैं, आने वाले दिनों में हमारा जम्मू प्रेस क्लब से बड़ा एक अल्टीमेटम हमारी ऑल डेली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति से होगा। और मैं उसमें बोलना चाहता हूं कि हक अपना लेना है, ना कि किसी का, ना कि मेरा, ना संघर्ष समिति का। अगर आपके साथ हम खड़े हैं तो आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए हम हर एक मुकाम पे जाएंगे, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो देश का कोई भी कोना हो, हम वहां बैठ के अपने लोगों की आवाज़ बुलंद करेंगे। मेरे लोग गरीब हैं, ये अमीर नहीं है कि बड़ी बड़ी कोठियां बंगलों में रहते हों। ये बेचारे रोजी रोटी कमा के अपने बच्चों को पाल पोसते हैं। और कल एक बड़ी ही दर्दनाक हादसा हुआ है कि उधमपुर के अंदर एक डेली वेजर ने सुसाइड कर लिया। मुझे बताइए क्या जिंदगी है उसकी, जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। एक छोटी बच्ची अपने बाप के लिए फोन करती है पत्रकार को कि मेरा पापा कब पक्का होगा। कितने अरमान हैं उनके अंदर, कितने जज्बात हैं उनके घरों के अंदर, जिनके छत टूटे हुए हैं, जिनके अंदर बीमार अंदर पड़े हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, जिनके पास खाने को रोटी नहीं और बच्चों को पहनने के लिए जूता और कपड़े नहीं हैं। उनकी हालत आप देखिए, कैसे रोते हैं, कैसे वो बात करते हैं। जब परसों कोई पक्के लोग हुए थे तो वो मेरे पास आए, एक चप्पल डाल के और बच्चा गोद में उठा के, उसकी खुशी और उसके जो अंदर खुशी के आंसू थे वो देख के मेरा दिल रोम रोम हो गया। अंदर से तो मैं रो ही रहा था लेकिन आंसू मेरी आंखों में नहीं थे। लेकिन उस बहन के लिए मैं दुआ करता हूं कि खुशहाली के अपना जोत, जब उसका घर का उजाला वो आज उसके घर पे जल गया। कल से उनके घरों में दिवाली और ईद हुई है। मैं कहता हूं आज जश्न मना रहे हैं वो हमारे संघर्ष समिति की जीत की वजह से। और हम चाहते हैं कि लोगों बाहर आ जाओ, अपने हक के लिए नहीं आओगे यूं ही दबे रहोगे इन हुक्मरानों के, इन नेताओं के, इन लीडरों के जो आपसे वोट लेते हैं और वोट लेने के बाद आपको इग्नोर कर देते हैं कि तू कौन, मैं कौन, फलाना कौन। और हम चाहते हैं इस निज़ाम को चेंज करेंगे। गरीब का बच्चा MLA बनेगा, गरीब का सरपंच पंच बनेगा, जिसको एहसास है कि गरीबी क्या होती है, जिसको एहसास है कि गुर्बत क्या होती है, उसी को आगे बढ़ाएंगे और अपना हक लेके रहेंगे। ये रामबन से हमारा ऐलान। तो फाइनली गाइज एक नया अपडेट में यहाँ पर डेली वेजर्स, SPOs और सीजनल टीचर्स के रिगार्डिंग देने जा रहा हूँ। तो अपडेट देने से पहले रिक्वेस्ट यही है कि चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर मैं आपको कंटिन्यूसली डेली वेजर्स के रिगार्डिंग अपडेट्स देता रहता हूँ। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स है, 61,000 डेली वेजर्स है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में और 45,000 से ज़ायद हमारे SPOs हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। और साथ ही साथ सीजनल टीचर्स, वेकेशनल टीचर्स
आयाज़, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स जो भी हैं हमारे, या CPW कोकोस, PDD, PHE डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स, या रहबर खेल, रहबर जंगलात के जितने भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के ये मुलाजमीन हैं, इनके रिगार्डिंग मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी सैलरी को इंक्रीज़ कर दिया जाए, ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जी पाएंगे और साथ ही साथ अपने बच्चों का भविष्य बना पाएंगे। तो जिस तरह से ये जो आरजी मुलाजमीन है, इनकी अगर हम बात करेंगे, यानी कि ये सैलरी के मामले में अगर हम इनकी बात करेंगे, बहुत ही कम सैलरी इन आरजी मुलाजमीन को दी जाती है। अगर हम काम की बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा काम इनको करना पड़ता है, उस प्रकार से उनको सैलरी नहीं मिलती है जिस प्रकार से ये काम अपना अंजाम देते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बाकी जो परमानेंट मुलाजमीन है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो किसी भी महकमे से ताल्लुक़ रखते हो, वहाँ पर उनको अच्छा खासा तनख्वाह मिलता है। परमानेंट वालों की बात मैं करता हूँ। और उस प्रकार से जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको अलग से पैकेज दिया जाता है, या ड्यूटी के दौरान उनको अलग से ये राहत दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। और उसी प्रकार से अगर हम इन नॉन परमानेंट यानी कि जो डेली वेजर्स है, इनकी बात करेंगे, इनको उस तरह का कोई भी पैकेज नहीं मिलता है सरकार के द्वारा। यहाँ पर मैं अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको भी ऐसी सुविधाएँ, ऐसे अच्छे स्कीम्स इनको भी दी जाए, जिससे वो अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों का भविष्य बना पाएंगे, अपने बच्चों को लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, मकान बनाएंगे, या बाकी जो अखराजात है वो आराम से मीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं यही बताऊँगा, जिस तरह से बाकी यूटीज़ में अगर हम दिल्ली की बात करेंगे, इसी तरह से बाकी यूटीज़ है जैसे लद्दाख है हमारे पास, वहाँ पर इन डेली वेजर्स के साथ अच्छा बर्ताव हो रहा है, यानी कि उनको अच्छा खासा पेमेंट मिल रहा है, अच्छा खासा उनको मतलब रेस्पेक्ट मिलता है, और जिस तरह से वो काम करते हैं उसी प्रकार से उनको सैलरी भी मिलती रहती है। तो अगर हम दूसरी साइड से ये बात करेंगे कि डेली वेजर जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, उनको वो सुविधाएं नहीं दी जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट संभालते हैं, यानी कि जब बेस अच्छा हो तो बेस से ही बाकी बुनियादें, जब बुनियाद अच्छा हो तो बाकी जो है उसका उसी प्रकार से बनता है। तो ये जो बेस संभालने वाले हमारे डेली वेजर्स है, इनको उस प्रकार की सैलरी नहीं मिलती है। बाकी सीजनल टीचर्स की हम बात करेंगे, इनको भी मुस्तकिल कर देना चाहिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये भी डेली वेजर्स की तरह यानी कि काम कर रहे हैं, लेकिन सैलरी उनको उस तरह से नहीं मिलती है। तो ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ये SPOs, ये डेली वेजर, ये कोई भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हो। तो इसी बात को मैं आगे रख रहा हूँ सरकार के सामने, चाहे वो LG साहब या हमारे CM साहब है, इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो डेली वेजर्स हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ये हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंच जाए। ये आप तक है कि आप इसको किस तरह से रिएक्ट करोगे। तो अगर हम SPOs की बात दूसरी साइड से करेंगे, ये अपने जानों को परवाह किए बगैर किस तरह से ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर के निज़ाम को संभाल रहे हैं, किस तरह से ये फ्रंट लाइन लेते हैं, और किस तरह से ये आवाम को सेफ रखने की कोशिश करते हैं। तो बाकी जो इनके ऊपर काम करने वाले बंदे हैं, तो उनकी सैलरी बहुत ही ज़बरदस्त होती है, लेकिन फ्रंट पे वो नहीं होते। फ्रंट पे कौन होते हैं? SPO। जब कोई भी वक्त हो, यानी कि डेंजरस टाइम जब भी आता है, कहीं कभार होता है, तो वहाँ पर फ्रंट लाइन हमारे SPOs भाई बहनें संभालते रहते हैं। बाकी यहाँ पर डेली वेजर्स की बात करेंगे, बहुत सारे हादसात अगर हम देखेंगे, इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं हमारे डेली वेजर्स में, एक डिपार्टमेंट है जो ये काम करते हैं,
जो बिजली हमें फ़राहम करते हैं, अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो वो चाहे वो कोई भी टाइम हो, दिन में हो, रात में हो, तो वो निकलते हैं अपनी जानों की परवाह किए बगैर, वो चढ़ते हैं पोलों पे और हमारे लिए बिजली फ़राहम करते हैं और जो दिक्कत होती है आवाम को वो दूर करने की बहुत कोशिश करते हैं। उसमें बहुत सारों की जान भी चली गई है। तो यहीं पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इनकी जानों का जो है वो मुआवज़ा मिलना चाहिए और इनको अच्छे अच्छे फंड्स फराहम होने चाहिए। साथ ही साथ एक अच्छा सा ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे जान भी बचे और आवाम को भी राहत पहुंच जाए। ऐसा इन डिपार्टमेंट्स के पास कुछ ऐसे मशीन्स होनी चाहिए, ऐसा सामान होना चाहिए कि जिससे ये एक तो जल्द अज जल्द इन फैसिलिटीज़ को फराहम करेंगे और साथ ही साथ जानें भी बच जाए। और साथ ही साथ ये जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स ही बच्चों का भविष्य बनाते हैं। इन टीचर्स के साथ भी कुछ अच्छा होना चाहिए। बाकी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन रिक्वेस्ट यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि यह हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।